कुरुक्षेत्र में बात बाढ़ की होगी। आज दिल्ली में जो पानी दाखिल हुआ, दिल्ली में यमुना का जलस्तर 208.62 मीटर है। 45 साल बाद 208 मीटर का मार्क यमुना ने पार किया है। हथनीकुंड बैराज से आ रहे पानी ने दिल्ली के कई इलाकों को डुबो दिया और सबसे डराने वाली बात यह है कि खतरा भी टला नहीं है। हथनीकुंड से छोड़ा गया एक्स्ट्रा पानी आज रात तक दिल्ली पहुंचने की संभावना है, यानी दिल्ली अभी कुछ और डूबेगी। यमुना बाजार, मॉनेस्ट्री मार्केट, यमुना खादर जैसे इलाकों में तो आमतौर पर हर साल पानी आता ही है, तो इस बार कुछ नया नहीं हुआ। लेकिन इस बार यमुना नदी के जलस्तर में हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी की वजह से पानी लाल किला और सिविल लाइंस जैसे इलाकों में भी पहुंच गया, जहां इससे पहले कभी नहीं गया। सिविल लाइंस वो इलाका है जहां दिल्ली के एलजी रहते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहते हैं, बड़े बड़े अफसर वहां पर रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं, करोड़ों की कोठियां हैं। लेकिन इस वीवीआईपी इलाके में भी इस बार बाढ़ का पानी घुसा। मुसीबत अभी खत्म भी नहीं होने वाली। बाढ़ के पानी की वजह से वजीराबाद प्लांट के 3 वाटर प्लांट बंद करने पड़े हैं, जिसके बाद आने वाले दिनों में दिल्ली वालों को पीने के पानी की समस्या का भी सामना करना पड़ेगा। यानी अब हाल यह है कि दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूबा है और एक बड़े इलाके के पास पीने का पानी नहीं है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी चिंता यह है कि आज रात दिल्ली का क्या होगा। दिल्ली के कौन कौन से इलाकों में पानी आज दाखिल हो सकता है। सीधे आपको पहले दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके, दिल्ली के लाल किला इलाके में लेकर चलते हैं। वहां पर गोनिका अरोड़ा इस वक्त मौजूद है। गोनिका, आपने थोड़ी देर पहले बताया था पानी अभी भी बढ़ रहा है, इस वक्त क्या देख पा रही हैं आप? बिल्कुल सौरभ, अब मैं दूसरी जगह आ गई हूँ जो कि लाल किले का इलाका है। लाल किले की सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाएगी। लाल किले का पीछे का इलाका है, बिल्कुल लाल किले की दीवार के साथ देखिए पानी कैसे बह रहा है। ये आपको आमतौर पर ऐसा फ्लो किसी नदी में दिखता है, ऐसा फ्लो आपको सड़कों पर नहीं दिखाई देता है कि इतनी फ्लो से पानी आ रहा है और पानी लगातार आ रहा है। और ये सिचुएशन सुबह से बनी हुई है क्योंकि सुबह से ही लगातार पानी बढ़ता जा रहा है और देखिए फ्लो इतना ज्यादा है कि लोगों के लिए निकलना मुश्किल हो जा रहा है। यहाँ पर जितने भी घर थे उन सबको खाली करा के बाहर निकाला गया है। देखिए वो शख्स वहां से अपनी साइकिल को लाने की कोशिश कर रहा है। साइकिल पूरी तरह पानी में डूब चुकी है। फ्लो इतना ज्यादा है कि इस फ्लो में खड़े रहना तक मुश्किल हो जाएगा। लाल किले की दीवारों के साथ साथ देखिए पानी इतनी तेजी से आ रहा है और पूरा का पूरा ये इलाका अब जलमग्न हो गया है। हमारे साथ जगदीश ममगई जी है जो कि टाउन प्लानर है, अर्बन प्लानर है, जो कि इस पूरे इलाके के बारे में सबसे पहले तो जानकारी देंगे। जगदीश जी, कैसे देखते थे आप पहले इस इलाके को और अब कैसे देखते हैं? अब आपको एक छोटी नदी दिखाई दे रही है यहाँ पर। जाहिर तौर पर इस बार पानी का वेग बहुत ज़्यादा है और हर जगह जो है जलमग्न है। तो निश्चित तौर पर ये पिछले 45 साल पहले जब 78 में आई भी थी तो तब यहाँ पर तो थोड़ा बहुत था, लेकिन आसपास का जो क्षेत्र है उस समय ज़्यादा विकसित वो नहीं थी, वहाँ आबादी नहीं थी, तो इसलिए उतना कोई नुकसान भी नहीं हुआ और ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं हुआ। लेकिन अभी तो क्या है कि बुराड़ी तक और सारे इधर ओखला तक जो है सारी जगह आबादी है और आबादी केवल यमुना के साथ नहीं है, यमुना के अंदर भी है। कई जगह यमुना के अंदर भी एनक्रोच करके रेजिडेंस हो गए, दुकान बन गई। और जबकि ये नियम है कि रिवर के 200 मीटर तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, लेकिन अब तो अंदर भी है, तो जाहिर तौर पर दोहरा प्रभाव पड़ रहा है। एक तो इस बार बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है और दूसरी बात अंदर एनक्रोचमेंट होने की वजह से जो धारा की अविरलता है वो प्रभावित हुई है। सर, फेलियर क्या है कि ये प्लानिंग का फेलियर है, ये प्रेडिक्शन का फेलियर है, ये फेलियर किसका है? किसको जिम्मेदार इसके लिए ठहराया जाए जो इस वक्त सड़कों पर नदी बहती हुई दिख रही है? ऐसा है कि दिल्ली या अब तक दिल्ली का जो पैमाना रहा है वो ये रहता था कि भाई मानसून जून के आसपास आता था और जुलाई तक, जुलाई जो है जून के लास्ट से जुलाई तक जो है बरसात रहती थी और उसी हिसाब से एजेंसीज तैयारी करती थी कि बरसात मानसून से पहले नाले साफ करा लिए, मानसून से पहले जो ऐसे पॉइंट्स हैं संवेदनशील वहाँ पर जो है मोटर लगा ली पानी एवोकेट कराने के लिए। तो ये एक टेम्परेरी प्रोविज़न होता था जिसके लिए वाटर लॉगिंग के लिए। लेकिन अब क्या है कि पिछले 1-1.5 साल से क्लाइमेट चेंज की वजह से सर्दी में भी बारिश आ रही है, गर्मी में भी आ रही है और बरसात में तो आ ही रही है, अधिकता आ रही है। तो अब आज तक का जो प्रोसीजर था टेम्परेरी प्रोविज़न का वो अब शायद नहीं चलेगा। अब स्थायी रूप से वाटर एवोकेशन के लिए हमें कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी और अभी लेटेस्ट मास्टर प्लान आ रहा है उसमें भी ये नहीं है। तो जाहिर है कि अब दिल्ली ही नहीं, इसमें गुड़गांव और आसपास के स्टेट्स में भी देखा गया है कि इस बार वहाँ भी पहली मंजिल तक पानी आ गया। तो इसका मतलब ये है कि अब ये विषय पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। जहाँ तक दिल्ली की बात है तो दिल्ली के साथ तो दोहरी स्थिति है। एक स्थिति ये है कि दिल्ली के ड्रेन्स का आउटफ्लो यमुना में होता है और कहीं है नहीं, दिल्ली बहुत सीमित है। तो जैसे ही यमुना ओवरफ्लो होगी तो आउटफ्लो भी रुक जाएगा,
वो बैक मार सकता है, और वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम किसी भी बेहतर से बेहतर भी हो तो वो किसी काम का नहीं है। तो दिल्ली को एक तो इस तरीके से सोचना पड़ेगा, और दूसरी बात कि यमुना में अगर पीछे से पानी आ रहा है तो उसके बैरेज, अभी जैसे एक बैरेज से आ रहा है और दूसरे और भी हैं, लेकिन उसके लिए ज़्यादातर जगह पानी को रोक रोक के पास आउट ये तो हमने आज तक वाटर लॉगिंग देखी थी। अब मैं आज जरा इलाका आपको समझाऊं। ये लाल किले की तरफ रोड जाता है, हनुमान मंदिर की तरफ रोड जाता है, लेकिन आज तक सिर्फ आपने इस इलाके में वाटर लॉगिंग देखी थी। पास क्यों दिल्ली में इस वक्त ये हालात है, एक्सपर्ट्स जो है वो बता रहे हैं, और आप लाइव रिपोर्टिंग इस वक्त देख रहे हैं। गोरिका हमारी सहयोगी वो इस वक्त लाल किले के इलाके में मौजूद है। हमारे और सहयोगी भी इस वक्त तमाम जो है वो पानी के बीच में इस वक्त खड़े हैं और आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली में इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि हालात बेहतर कब होंगे या यहां से अभी और विकराल होते हुए दिखाई देंगे। शोएब भी लाइव है इस वक्त हमारे साथ। शोएब, मैं आऊं आपके पास। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक रिपोर्ट जो भेजी थी वो एक बात दर्शक देख लें कि दिल्ली में इस वक्त खास तौर पर वो इलाके जो यमुना के साथ साथ बसे हुए हैं वहां क्या हालात है, लेकिन इन इलाकों में पिछले कई दशकों में पानी दाखिल नहीं हुआ जो इस बार हुआ है, और वो भी कई कई फीट तक। शोएब रजा की एक रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं अंगूरी बाग इलाके में, जो बाबा मरघट वाले बाबा है उनके मंदिर के पीछे का इलाका है और आईएसबीटी की तरफ ये रास्ता जाता है। लेकिन आप देखिए पूरा जो इलाका है वो पानी में डूबा हुआ है, चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है, जबकि यमुना यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन यमुना ही यमुना यहाँ पर आपको दिखाई देगी। वो बैरिकेड देखिए, पूरे के पूरे जो बैरिकेड थे वो यहाँ पर डूब गए हैं। पास में मंदिर में भी पानी भर गया है, तमाम जो घर है, दुकानें हैं, सब में पानी भर गया है। बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पर हैं जो लोग यहाँ से अब पलायन कर रहे हैं इस स्थिति में, क्योंकि सामान को वो या तो ऊपर रख रहे हैं या फिर जिनका नीचे की तरफ घर है वो अपने सामान को नीचे रखने के बाद खुद यहाँ से सामान के साथ पलायन करते नज़र आ रहे हैं। और देखिए कितना ज़्यादा पानी है, जो लोग हैं वो यहाँ पर कुछ नज़र भी आ रहे हैं, लेकिन सामने चाहे मंदिर की बात करते हैं या उन घरों की बात करते हैं, लोग छतों पर तो दिखाई देंगे लेकिन नीचे पूरा पानी भर गया है। तो हर तरफ इसी तरह के हालात है। आप किसी भी इलाके में यमुना के करीब चले जाइए, कश्मीरी गेट से लेकर चाहे आप ओखला का जो बैराज है वहाँ तक की स्थिति को देखें, तो चाहे आईटीओ हो या आसपास के इलाके, तमाम जगहों पर यमुना के किनारे इसी तरह के हालात नज़र आ रहे हैं। इस इलाके में भी लगातार जो पानी है वो अब आ गया है। अगर ये पानी आगे बढ़ता है, एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि अगर ये पानी लगातार आगे बढ़ता है तो अब सीधे पानी जाएगा चांदनी चौक, और उसके अलावा जो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का इलाका है, अगर यमुना आगे बढ़ती है तो वहाँ पानी पहुँच जाएगा, और वो बहुत ज़्यादा दूर यहाँ पर नहीं है। लोगों से बात करते हैं, यही स्थानीय लोग हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। तो ये बताएं कब से ये पानी आया है? कल से आया, सुबह से आ गया पानी ज्यादा। सुबह आ गया? हाँ। और ये बढ़ रहा है लगातार? बढ़ते ही जा रहा है। अगर ये पानी लगातार बढ़ता रहा तो ये तो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगा? पहुंच जाएगा, बिल्कुल पहुंच जाएगा। लोगों के घरों में पानी भर गया, दुकानों में पानी भर गया, आने जाने में रास्तों में दिक्कत हो रही है। कितनी दूर है यहाँ से चांदनी चौक? चांदनी चौक यहाँ से 300 मीटर, 300-350 मीटर बस। आप लोगों के लिए जाहिर सी बात है कि आप तो कैद हो गए। कैद हो गए, बिल्कुल कैद हो गए ना, कहीं आ पा रहे ना जा पा रहे, कुछ लेने जाना, कोई सामान की दुकान नहीं है इधर पे। भाई जो अवेलेबल है घर में वही खा लेंगे। आपकी उम्र करीब 35 साल तो होगी। हाँ हाँ। कभी जिंदगी में सुना या देखा कि हम जमुना का पानी यहाँ तक आया? नहीं, इधर तक कभी नहीं है। रात तक इधर पानी नहीं था, लेकिन रात से कंटिन्यू इधर पानी बढ़ता चला जा रहा। कभी पानी नहीं आया था? नहीं। कब से पानी ज्यादा बढ़ गया? ये सुबह से बढ़ा है सर, अब धीरे धीरे पानी और बढ़ता जा रहा है। तो आपको मेरे ख्याल से दुकान बंद कर देनी चाहिए। सर अभी हमारा ऑफिस भी है ये, तो ऑफिस में भी पानी भर ही गया, आइए देखिए। अंदर भर गया? हाँ जी सर, ये देखिए नुकसान हमारा हो रहा है ना, हम कैसे चले जाएंगे ऑफिस छोड़ के। बिल्कुल, देखिए ये तो बड़ी मुश्किल है कि जो टेबल है, जो कुर्सियाँ है, वो सब इस तरह की जो चीज़ें हैं, कुछ ही इंच बाकी है, पानी अंदर चला जाएगा। हाँ, पानी चला जाएगा। हमारी दुकान के अंदर 4 फुट पानी है, बहुत नुकसान हुआ है, काउंटर वगैरह सब डूब चुके हैं, और केजरीवाल सरकार कुछ सुविधा नहीं कर रही है। आप लोग ये चाहते हैं कि सामान कम से कम बाहर निकल जाए? हाँ जी, हाँ जी। अभी कोई यहाँ कोई सामान वामान तो सब अंदर ही डूबा पड़ा हुआ है। किसी भी तरीके की अभी तक सर कोई मदद प्रोवाइड करी ही नहीं है सरकार की तरफ से अभी तक। एटलीस्ट मॉर्निंग 8 o'clock से लेके 2 o'clock हो गया। तो ये स्थिति है, देखिए कि बहुत ज़्यादा जो पानी है वो बढ़ रहा है, और जिस तरह से हम बार बार ये बता रहे हैं कि अगर ये पानी इसी तरह से बढ़ता है तो फिर पुरानी दिल्ली की तरफ ये पानी जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार हालांकि लगातार ये कह रही है कि क्योंकि ये जो रास्ता है सीधा,
ये पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाता है और बहुत ज़्यादा दूर यहाँ से रेलवे स्टेशन नहीं है, और बाईं तरफ ही चांदनी चौक भी है। अगर इस तरह की स्थिति रहती है तो अगला जो खतरा है बाढ़ का वो पुरानी दिल्ली पर मंडराता दिखाई दे रहा है, अगर पानी इसी तरह से बढ़ता है और जल स्तर यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, देखिए ये दिल्ली का लाल किला है। लाल किले की दीवार इस वक्त आपको इस पर दिखाई दे रही है, और ये इसके सामने ये मेन रोड है, ये रास्ता जो सीधा आईएसबीटी को जाता है। इसमें आपको जो है ट्रैफिक लाइट के पोल भी दिखाई देंगे थोड़ी देर पर भी। देखिए जैसे सामने साइन बोर्ड लगे हुए हैं, मतलब ये पूरी चौड़ी सड़क है। ये पीछे की तरफ जब देखते हैं तो राजघाट की तरफ जाती है, यानी इधर, और सामने ये आईएसबीटी की ओर जा रही है। दिल्ली में रहने वाले लोग पहचानते होंगे, बड़ा आर्टीरियल रूट है ये सड़क जो है बड़ी महत्वपूर्ण सड़क है, और इस पर लाल किले की दीवार पर लगा हुआ कई फीट पानी। आप देखिए ये सिविल वर्क में जुटे हुए लोग हैं, कमर तक सब लोग डूबे हुए आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे। और ये देखिए एक बस है, मिनी बस है, ये पूरी डूबी हुई इसमें आपको दिखाई दे रही है। ये आपको ऊंची इमारतें सामने सब दिखाई दे रही हैं। बताने का मकसद ये है कि ये सारा बिल्कुल प्रॉपर शहर का इलाका है, दिल्ली शहर का, जहां पर आपको पानी दिखाई दे रहा है, और लाल किले की दीवार तक पानी आ चुका है। लाल किले की दीवार और यमुना का घाट दोनों के बीच में बहुत फासला है। ये ऐसा नहीं है कि चंद मीटर की दूरी पर बस पानी आया है, पानी बहुत दूर से शहर के अंदर तक दाखिल हुआ है। दत्ता साहब थोड़ा सा आगे आ जाएं अगर आप। लाल किले की दीवार पर सर मैंने तो इतना पानी नहीं देखा इससे पहले, कम से कम अपनी याददाश्त में। देखिए ये जो रिकॉर्ड जो बता रहा है वो बात तो रिकॉर्ड तो सही है, ये इतना लेवल पे पानी पहले चढ़ा नहीं, बहुत कोई डिकेड्स तक, कई दशक तक, वो बात सही है। और दूसरा ये भी सही है, क्लाइमेट चेंज चलते इस ढंग का सिचुएशन, इस ढंग का घटनाएं फ्यूचर में, भविष्य में और आएगा। तो इसीलिए एक चीज़ जो हम सुन रहे थे, दोनों तीनों पार्टियों का झगड़ा, उसको बंद करके सबको मिल के इसको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए जो संभव है। जो हम लोग बार बार बोल रहे हैं, यमुना में जितना पानी आएगा उसको निकाल देने का इंतजाम कीजिए, यमुना का चैनल क्लीन कीजिए। तो अभी जो दिल्ली का स्थिति है, यदि ये दिल्ली का हाथ में आज नहीं है, क्योंकि यदि नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तराखंड, हिमाचल, इस एरिया में फिर ज़्यादा बारिश होगा तो इसके जो ऑलरेडी जो हाथनी कुंड का पीछे जो वाटर जमा हुआ है, पानी जमा हुआ है, उसमें और पानी आएगा। तो जैसे आएगा उसको शहर में तो हमें तैयारी करनी पड़ेगी। सर मेरा इस वक्त सवाल ये है, ये दिल्ली के अंदर अगर इतना पानी जमा हुआ है, यमुना का पानी जब उतरेगा तो क्या ये पानी अपने आप नीचे चला जाएगा बाहर? क्योंकि हमारी तो नालियां भी बंद पड़ी हैं, ऐसा लग रहा है। काफी पानी, क्योंकि आप देखिए जब पानी का लेवल ज्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे वो एक मंजिला तक बढ़ चुका है ना, जो 3 मीटर के लगभग 3.2 एक मंजिल, अंदाजा लग रहा है। देखिए बैरिकेड पूरा डूबा हुआ है, बैरिकेड की हाइट क्या होती है तकरीबन? टोटल कुछ जगह में और ज्यादा, लेकिन दिल्ली में बहुत जगह है जहां से सीधा निकलने का रास्ता नहीं है। तो पानी, बाकी पानी तो निकल जाएगा, लेकिन कुछ पॉकेट्स रह जाएगा जहां पानी काफी देर तक जमा रहेगा। दूसरा, यमुना का पानी उतरने के बाद भी कई इलाकों में पानी जमा रहेगा, कोई इलाका में पानी कुछ और भी देर तक जमा रहेगा। और एक चीज मैं दिल्ली सरकार को, जो प्रतिनिधि है, सबको इसमें अभी चेतावनी देने के लिए, मैं अपना तैयारी करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि पानी जब उतर भी जाएगा, ये समझना चाहिए कि यमुना का दोनों साइड में, ज़्यादातर पूर्व साइड में, ईस्ट में, लेकिन पश्चिम में भी कुछ हिस्सा जो मिट्टी है वो मिट्टी नहीं है, और यमुना का सिल्ट में बना हुआ है। यमुना का सिल्ट और सैंड उसके ऊपर बना हुआ है। उसमें जितना हजारों लाखों मकान है, उसको फाउंडेशन, जितनी देर तक पानी जमा रहेगा, फाउंडेशन में कमी, वीकनेस आ जाएगा। तो भविष्य में थोड़ी बहुत झटका में वो मकान गिरने का चांस रह जाते हैं। तो ये सिर्फ पानी आज आया, 3 दिन बाद निकल गया, यहाँ खत्म नहीं होता है। तो इसीलिए इस समस्या को समाधान देखने के लिए इनको थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान करना पड़ेगा। ठीक है सर। सिर्फ आज एक दूसरे को कितना पानी छोड़ा, कितना निकल, इससे नहीं चलेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं दत्ता साहब कि जब पानी किसी भी रिहायशी इलाके में दाखिल होता है, वो जब मकानों से, दुकानों से, जो आपके कॉलोनीज है उनसे जब टकराता है, तो वो आपकी दीवारों को कमजोर करता है, मकान की फाउंडेशन को कमजोर करता है। तो यहां जब पानी आ चुका है इतना, आप देखिए कितना इलाका जो है पानी में डूबा हुआ है। मंदिर की आप समझिए छोटी जो गुंबद है, बस गुंबद आपको दिखाई दे रही थी अभी तस्वीर में, बाकी पूरा जो है डूबा हुआ था। ये किसी के घर का गेट है। अब आप सोचिए जरा, ये गेट के अंदर मवेशी अंदर है। सर ये तो एक ऐसा एस्पेक्ट है जिस पर हम सोचते ही नहीं कि मवेशियों का, जानवरों का क्या होता होगा। जानवर को तो लोग भूल ही गए, जितनी जानवर है जो उस यमुना का उस किनारे काफी लोग जानवर रखते हैं।
तो उसमें हम तो भूल ही गए उनको, क्या बहुत सारे जानवर शायद मर भी गए होंगे यदि उनको सही समय पे निकल नहीं गया, जैसे ये गाय को दिखाया जा रहा है। तो ये माने लोगों का हिसाब लेते हुआ पूरा मिल नहीं रहा है। जानवर को तो आप कोई हिसाब छोड़ ही दीजिए। वो तो प्रायोरिटी में ही नहीं है अभी। ये तो पालतू जानवर है, कितने सारे हैं जो ऐसे ही सड़क के कुत्ते हैं, बाकी है उनका। ये यमुना बाजार का इलाका है, बोट चलाने की नौबत है, नाव चलाने की नौबत आ चुकी है यहाँ पर। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कैसे पानी में उतर करके पार कर सकते हैं? सवाल मुझे दोनों सरकार को, सब सरकार को करना है। कुछ 8-10 साल पहले हम लोग जब एनडीए में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के टॉप साइंटिस्ट से बात कर रहे थे, तब की बात बोल रहा हूं, तब बोले थे हमारा 500 जिले में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान ऑफ एक्शन रेडी हो गया। दिल्ली में हर जिले में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान ऑफ एक्शन कहाँ है, वो लोकल लोगों के साथ कैसे शेयर किया गया, यदि नहीं किया गया, हर व्यक्ति बोल रहा है वो कुछ जानते नहीं है, तो वो शेयर क्यों नहीं किया गया, लोगों को वो तैयारी क्यों नहीं करवाया गया जब तक आपको सर पे आपदा नहीं आया। हर बार हम देखते हैं सर पे आपदा आते हैं तब जाके सरकार जागती है। उसके पहले तैयारी का फेज कंप्लीटली अंधेरा में रहता है। सर दिक्कत तो ये है ना कि अभी तो कोई भी सरकार इसको डिजास्टर माने पहले, बसें डूबी हुई हैं, ये अंडरपास, ये फ्लाईओवर के नीचे का हिस्सा है वो आपको दिखाई दे रहा है लबालब पानी से भरा हुआ। सोचिए किसी शहर में अगर बस नहीं चल सकती, ट्रक नहीं चल सकता, ट्रक के, दत्ता साहब के बिल्कुल सामने आपको ट्रक दिखाई दे रहा था, ट्रक छत तक डूबे हुए हैं, टेम्पो ऊंचे ऊंचे पानी में डूबे हुए हैं, तो सोचिए कितना पानी वहां पर होगा। और इसको लेकर के दत्ता साहब बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हैं, पानी आ गया तब क्या करोगे, ये तो बाद की बात है, पहले क्या किया और ये कोई नहीं बता। होना चाहिए था आपको। आप बोलते हो ये डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान ऑफ एक्शन, दिल्ली का क्लाइमेट एक्शन प्लान, स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, दिल्ली पिछले 10 साल से बना रहे हैं। कहाँ है स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, कहाँ है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, DDMPA प्लान ऑफ एक्शन? ये तो अभी तो जिससे बात कर रहे हैं सब ये कह रहे हैं बारिश बहुत हुई पहले, इसके बाद अब पीछे से पानी आ रहा है, कुछ नहीं कर सकते, पानी तो आएगा ही, इतनी बरसात होगी तो पानी तो आएगा ही। क्लाइमेट एक्शन प्लान, डिजास्टर एक्शन प्लान, ये तो इस स्थिति के लिए बनाए जाते हैं। आपको बाढ़ होगा, हेवी बारिश होगा, भूकंप आएगा, इस ढंग के हीट वेव आएगा, इस ढंग का चीजों को तैयारी करके आप नुकसान मिनिमम हो, इसके लिए बनाया जाता है। आपको दुख हो रहा है तस्वीरें देखकर, दिल्ली की हालत देखकर? दुख तो हो रहा है, साथ साथ गुस्सा भी आ रहा है। ये सरकार, मैं सिर्फ आप सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी सरकारी तंत्र, क्योंकि सारे चीज राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। बहुत सारे चीज सेंटर के साथ, स्टेट को कोलैबोरेट करके, हरियाणा के साथ, यूपी के साथ कोलैबोरेट करके, एक साथ, यमुना इंटर स्टेट रिवर है, हाँ, 3-4 स्टेट से बहती है, तो एक दिल्ली छोटी सी हिस्सा इसको पूरा सुधार नहीं सकते हैं। सबको, एक दूसरे को खाली गाली दे रहा है, ये दूसरे को बोल रहा है और वो दूसरे को बोल रहा है, तो ये छोड़ के कब जनता को तरफ देखेंगे, कब ये सब जो प्लान ऑफ एक्शन है, क्लाइमेट एक्शन प्लान, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, ये कब लागू होगा, ये सवाल भी है सारे सरकार को। और दिल्ली के लिए तो कम से कम होना ही चाहिए भाई, आप नेशनल कैपिटल है, ये कैपिटल, भारत नेशनल कैपिटल है, हम विश्व गुरु बन रहा है। हर छोटे से बारिश में, छोटे नहीं है, बारिश हुआ है ठीक है, हर बारिश में यदि ये हालत होगा तो आप कैसे एकदम वर्ल्ड क्लास सिटी, वर्ल्ड क्लास कैपिटल कैसे बनाएंगे? चलिए कुछ और इलाकों की रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। अब ये जैसा दत्ता साहब ने कहा, तस्वीरें देखकर गुस्सा भी आता है, दुख भी होता है। अब इस वक्त तो सारा तंत्र लग जाएगा, हम राहत कर्मियों की तारीफ भी करेंगे, उनके ऊपर जिम्मेदारी, हर बार उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि आप जान बचाइए, सबके मवेशियों को बचाइए, इंसान को बचाइए। जाहिर है तो वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो कुछ होना चाहिए था वो क्यों नहीं हुआ, और वो क्या होना चाहिए वो सारे एक्सपर्ट्स बताते हैं। आपने इसी प्रोग्राम में दत्ता साहब से भी सुना, बहुत सी चीजें थी जो की जा सकती थी। जी गोनिका और शोएब फिर लाइव है हमारे साथ लगातार। गोनिका, बहता हुआ पानी साफ दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि आप यमुना में खड़ी हैं, ये शहर की सड़क नहीं है, यमुना नदी है। बिल्कुल सौरभ, यही फील आ रही है कि यमुना में के अंदर मैं खड़ी हूँ और फ्लो इतना ज्यादा है, जो लोग वहां से निकल कर आ रहे हैं। देखिए एक अच्छी तस्वीर यहाँ पर है कि अपना सामान तो ला रहे हैं, साथ ही साथ जो जानवर है, ये पालतू जानवर नहीं है, ये वो जानवर है जो सड़क पर होते हैं, सड़क के डॉग्स हैं, उनको लेकर आ रहे हैं। 3 लोगों को आप देख रहे हैं जो उनका रेस्क्यू करके लेकर आ रहे हैं। तो अभी भी मानवता लोगों में बची है और यही वजह, और ऐसे 3 जानवरों को आप देख रहे हैं, ऐसे कम से कम 4 से 5 और जानवरों का रेस्क्यू ये लोग हमारे सामने ही करके ला रहे हैं।
तो एक अच्छी तस्वीर हमें दिल्ली में देखने को मिल रही है। सरकार प्रशासन चाहे हेल्पलेस है, लेकिन जो लोग अपने स्तर पर काम कर सकते हैं वो कम से कम वो कर रहे हैं। एक शख्स अपने सर पर बैग उठाते हुए अपना सामान लेकर निकल रहा है और एक शख्स को हम देख रहे हैं, देखिए हाथों में इन तीनों ने डॉग्स को पकड़ा हुआ है और उन लोगों को लेकर आ रहे हैं ताकि जो बेजुबान जानवर है कम से कम उसकी भी जान बचाई जा सके। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम्स आती हैं, वो राहत सामग्री लेकर पहुंचती हैं। आप लोग लेकर आए इनका रेस्क्यू करके, तो क्या ये लोग वहीं पर फंसे हुए थे? हाँ जी मैम, हाँ जी। तो आप लोग लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं? हाँ जी। ऐसे लोगों पे तो इंसानों की मदद नहीं लोग करते ऐसे टाइम पे, तो आप तो जानवरों की मदद कर रहे हैं। मैम करनी पड़ती है, इंसानों से बढ़ के यही है। ये आपके पालतू नहीं है? नहीं। तो आप और भी जाके जानवरों को रेस्क्यू करेंगे, जरूर करेंगे। बिल्कुल, देखिए अच्छी तस्वीर है और यहाँ पर हमारे साथ जगदीश जी भी हैं। जगदीश जी, कैसे सुधारा जा सकता है ऐसे हालात को? आगे की प्लानिंग, अब जो हुआ उसको तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन आगे की प्लानिंग कैसे की जाएगी ताकि दिल्ली दोबारा से इस तरीके से यमुना में तब्दील ना हो पाए? बिल्कुल करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि दिल्ली को अपना एक वाटर एवोकेशन प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली को समझ है कि दिल्ली के लिए कोई बाहर का दरवाज़ा नहीं है। हमें जो कुछ भी करना है अपनी दम पर करना है। तो एक तो क्या है कि जैसे हमारा ये लुटियंस जोन है, एनडीएमसी एरिया है, वीआईपी एरिया है, ये ब्रिटिश काल का बसा हुआ है और यहाँ काफ़ी एरिया में आज भी, और पूरा ये चार दीवारी शहर भी जिसको वर्ल्ड सिटी कहते हैं, ये सारे एरिया में जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो पाइपलाइन है सीवर की, वो 70, 80, 90 साल पुरानी है। तो जाहिर तौर पर उसके बावजूद वो बेहतर काम कर रही थी। तो एक तो उनको बदलने की आवश्यकता है और दिल्ली भर में पूरे तौर पर मैंने जो अपने दौर में देखा कि औसतन 6 इंच की जो है पाइपलाइंस हैं और मैं समझता हूं कि आज की पॉपुलेशन के हिसाब से 6 इंच की लाइन तब जल रही थी जब दिल्ली की जनसंख्या 20-25 लाख थी, आज 2 करोड़ पार कर रही है। तो एक तो उसको अपलिफ्ट करना होगा। दूसरी बात यह है कि अब दिल्ली में ट्रंक सीवर का जो है चलन बढ़ाना होगा, क्योंकि बड़े काम के लिए बड़ी स्थिति चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी स्थिति क्या है कि हम जो है निर्भर है यमुना पर, कि हमारा ड्रेनेज, रेगुलर ड्रेनेज जो है यमुना में जाएगा और उससे हम राहत महसूस करेंगे। लेकिन अगर ऐसी स्थिति भविष्य में हुई या बार बार हुई कि यमुना ओवरफ्लो कर गई उससे और ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया, तो उसके लिए भी समानांतर एक व्यवस्था करनी पड़ेगी। और अभी एक सबसे बड़ी स्थिति क्या है कि दिल्ली में जो रेनी वाटर ड्रेन है वही सीवर के लिए भी यूज होती है और वो 4 फुट की है। साल भर वो उसमें कुछ ना कुछ जमता रहता है। मानसून से पहले थोड़ी बहुत सफाई हुई भी तो रेगुलर सीवर पास हो रहा है, डेली हो रहा है, तो इसलिए उस सफाई का कोई ज्यादा मायने नहीं रहते। तो ये हमें सुधार की जरूरत है, जो तमाम सुधार जगदीश जी ने बताए। लेकिन सौरभ, सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। हम जब खड़े थे तो घुटनों से पानी नीचे था, अब पानी लगातार घुटनों से ज्यादा बढ़ता जा रहा है और फ्लो इतना तेज है कि यहाँ पर बैलेंस टिकाकर खड़े रहना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये वो स्लोप का एरिया है, स्लांटिंग एरिया। आप सावधान भी रहे और अगर पानी इस तरफ और जाता गया तो दरियागंज और चांदनी चौक से इलाकों की तरफ पानी जा सकता है। जरूरी है। शोएब, आपके पास भी मैं आता हूँ और आप तस्वीरों में देख रहे हैं और जो गोनिका बार बार और बाकी हमारे रिपोर्टर्स भी बता रहे हैं, दत्ता साहब, कि पानी का लेवल बढ़ क्यों रहा है। अभी हम बात कर रहे थे दिल्ली के मंत्री से जिनके पास फ्लड कंट्रोल का जिम्मा है, वो कह रहे थे पीक पहुंच चुका है, अब पानी उतरेगा। तो ये अभी भी पानी बढ़ता हुआ हमें क्यों दिखाई दे रहा है? एक ब्रेक ले लें, उसके बाद हम वापस लौटते हैं इन्हीं तस्वीरों पर। लेकिन दिल्ली के हालात लगातार खराब हो रहे हैं। दिल्ली में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं वो आप तस्वीरों में देखेंगे तो ही आप यकीन कर पाएंगे कि ये भी दिल्ली में देखना था क्या कभी। ये देखिए इस वक्त की तस्वीर जरा आप। ये मेट्रो की लाइन है। मेट्रो की लाइन पूरी तरह खंभों तक पानी में डूबी हुई है, ऊपर से मेट्रो भी गुजरती हुई आपको दिखाई देगी। और निजामुद्दीन का ये इलाका है जो अभी इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए चलती मेट्रो, नीचे बाढ़ का पानी, ये नीचे जो है ड्रेन है, नाला है, और नाला जो है आपको इस वक्त नदी के समान लग रहा होगा, इतना ओवरफ्लो है इसके अंदर। जाहिर है कि ये सारे के सारे नाले कहीं ना कहीं जाकर यमुना नदी के साथ जुड़े हुए हैं और यमुना में उफान है, तो वो पानी बैक उल्टा आकर के होना ये चाहिए था कि इसका पानी जाता यमुना के अंदर, उल्टा पानी बह करके शहर के अंदर आ रहा है और वो आपको दिखाई दे रहा है इस वक्त जो हालात बने हुए हैं। निजामुद्दीन का इलाका, ये भी अपने आप में बड़ा पौश इलाका है और निजामुद्दीन में हुमायूं का मकबरा, वो भी एक तस्वीर है, वो भी दिखाई, ये तस्वीर जरा। हुमायूं का मकबरा भी आपको दिखाई देगा जिसके सामने पानी आपको बहता हुआ बाढ़ का पानी वो भी दिखाई देगा।
ये देखिए वो रहा हुमायूं का मकबरा सामने, उधर उसके सामने मेट्रो चल रही है, सड़क फ्लाईओवर के ऊपर गाड़ियां भी चल रही हैं। जिंदगी अपनी रफ्तार पर है दत्ता साहब, मेट्रो भी चल रही है, गाड़ी भी चल रही है और नीचे बाढ़ का पानी है। कम रफ्तार में, पूरी रफ्तार में नहीं चल रही, रफ्तार तो धीमी तो होगी, चल रही है जी बिल्कुल। ये तस्वीर आप देखिए, जो हम लोग पहले बात कर रहे थे, निजामुद्दीन तो काफी सिटी के अंदर है, बैंक से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी उतना पानी। लेकिन निजामुद्दीन में जो बरापुल्ला ड्रेन है, बरापुल्ला ड्रेन काफ़ी बड़ा है। इनफैक्ट आप कुछ 100-200 साल पुराना हिस्ट्री में जाइए, बरापुल्ला ड्रेन एक छोटा नदी था जो जमुना में आके मिलती थी। तो बरापुल्ला ड्रेन अभी भी काफ़ी बड़ा है। पिछले कुछ 20 सालों में उसको थोड़ा छोटा कंक्रीट कर दिया। जमुना में जब पानी का लेवल चढ़ेगा तब बरापुल्ला ड्रेन से पानी अंदर आएगा, और बरापुल्ला ड्रेन निज़ामुद्दीन स्टेशन, निज़ामुद्दीन सभी का बगल से जाते हैं, तो पानी तो उसके ऊपर से जाके उस एरिया में जाएगा। सर लेकिन बहाव देखिए पानी में कितना है, ये पिलर तो लगभग पूरा ही डूबा हुआ है और पानी में फ्लो काफी है इस वक्त। ये बिल्कुल चलती नदी की तरह लग रहा है। यही तो मैंने बोल रहा था ना, आप जब नदी का या किसी चैनल को छोटा करेंगे तब उतना ही पानी ज़्यादा स्पीड में फ्लो करेगा, और इससे डेंजर जो और होता है, इसको इरोशन पावर, मतलब तोड़ने का इसको क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि आसपास में जो बैंक है, उसको किनारे है, उसको तोड़ने का, वहाँ का जो मकान है उसको तोड़ने का, इसको पावर और बढ़ जाते हैं, क्योंकि नदी और ज़्यादा स्पीड में जाएगा, ज़्यादा टर्बुलेंस, जिसको बोलते हैं घूमना, पानी देखिए घूम रहा है। जी बिल्कुल। जब पानी ऐसे टर्बुलेंस होगा तब पानी का इरोशन, पानी से जो सॉइल बने, जमीन टूटना, वो बढ़ जाते हैं, जो जमीन कटती है, जिसको जमीन कटाव बढ़ जाते हैं। हाँ, सिर्फ पानी चलने से नहीं, टर्बुलेंस से बढ़ते हैं। लेकिन ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर पे भी कोई असर पड़ता है क्या? ये डिपेंड करते हैं ये कितना नीचे इसको फाउंडेशन है। उम्मीद है जो मेट्रो का जो पिलर है वो काफ़ी नीचे तक बहुत अच्छा पाइलिंग किया होगा, क्योंकि नहीं तो ये खड़ा नहीं हो सकता था, गिर जाता था। तो मेट्रो का पिलर में मुझे लगता नहीं है डेंजर है, लेकिन बाकी जो इतना अच्छा मजबूत जो स्ट्रक्चर नहीं है उनको खतरा है। सर अब ये पानी लेकिन लगातार अभी भी बढ़ रहा है, अभी हमने बताया 1 सेंटीमीटर और यमुना का लेवल बढ़ गया है, तो इसके पीछे क्या वजह है? मतलब इसका पीछे कारण यही है, हम सब जानते हैं जो ऊपर में यदि बारिश होगा, क्योंकि यमुना का यदि आप दिल्ली से ऊपरी हिस्सा देखें, लगभग 90,000 से 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसको कैचमेंट एरिया है। मतलब लगभग 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर में जितनी बारिश एक्स्ट्रा पानी आएगा वो अल्टीमेटली यमुना में आएगा। उसके बाद हाथनी कुंड में बैरेज है, बैरेज से जो पानी छोड़ेगा 48 घंटा से 55 घंटे के बीच वो दिल्ली पहुंचेगा। तो वहाँ से जो छोड़ा गया एक्स्ट्रा पानी, मानिए बारिश अभी ऊपर कम भी हो गया, लेकिन जो छोड़ा गया वो 48 घंटा बाद ही तो 50 घंटा बाद ही तो यहाँ पहुँचेगा। तो पानी यदि पहले ज़्यादा छोड़ा गया तो पानी और ज़्यादा आएगा। जब तक एक्स्ट्रा फ्लो जो छोड़ा जा रहा है वो दिल्ली क्रॉस करके नहीं जाएगा तब तक ये कम नहीं होगा। एक बार जरा हमारे 2 रिपोर्टर्स लाइव हैं हमारे साथ, उनके पास चले, गोनिका अरोड़ा और शोएब रजा। वो इस वक्त दिल्ली में पानी में ही मौजूद हैं दोनों और लगातार आपके लिए रिपोर्ट कर रहे हैं। जी शोएब, आपके पीछे तो मुझे कुछ दुकानें नजर आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि कमर्शियल इलाका है, वो सब पानी में लबालब भरा हुआ दिख रहा है। बिल्कुल सौरभ जी, देखिए पूरा जो पानी है वो दूर दूर तक तो आपको नज़र आएगा ही, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनकी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोग इस बात को कह रहे हैं कि उनका बहुत सारा सामान है वो बह गया है, कुछ लोगों की तो बाइक तक बह गई है, उसका पता नहीं चल पा रहा है। नाव भी यहाँ पर चल रही है, कुछ लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है। कुछ जो स्थानीय लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद है। क्या हुआ आपके साथ? आप बता रहे थे कि फ्रिज और बाइक भी बह गई, कुछ पता नहीं चल पा रहा। मेरे घर का जो फ्रिज है वो मैकेनिक बाहर ठीक कर रहा था, वो फ्रिज बाहर रखा हुआ था, वो बह गया। कब रात के वक्त आपको पता नहीं था कि पानी इतना ज्यादा? नहीं, हमें किसी ने इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। तो बाहर रखी हुई थी बाइक भी और फ्रिज वगैरह? वो बाइक जो है, वो बाइक नहीं, LML स्कूटर, वो तो दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था। उसके अंदर मेरे प्रॉपर्टी के पेपर थे और बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे, वो सब मेरी गाड़ी जो है मैं छोड़ के अंदर चला गया, वो सारे के सारे पानी के अंदर बह गए। क्या है, क्योंकि मैं देख रहा था कि जो पूरी आबादी है ये सबके घरों में पानी है, और कोई थोड़ा बहुत पानी नहीं है, कई फीट, 6-6, 7-7 फीट तक पानी है। फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पूरा डूब चुका है, हमारा घर भी उस तरफ है। इस समय हमारा ग्राउंड फ्लोर भी बिल्कुल पानी के लेवल, मतलब छत तक पानी आ चुका है। स्थिति, हाँ जी, पूरा घर का सामान है, अलमीरा वगैरह सब कुछ पानी में। स्थिति रहती है तो मुझे जो लग रहा है, जहां हम खड़े हैं, क्योंकि रेलवे का पुल है, मैं एक तस्वीर भी दिखा दूं, उसके नीचे भी पानी भर गया है यहाँ पर। तो चांदनी चौक तो बहुत दूर नहीं है, पुरानी दिल्ली तो बिल्कुल पास है।
मैं आपको एक बात बता दूं, हमारी यमुना बाजार में जिस समय जहां हम रहते हैं वहाँ इस समय 12 से 13 फीट पानी है। 12 से 13? हाँ जी। और जहां हम और आप बाइक कर रहे हैं, यहाँ पर अभी 2 घंटा पहले पानी जो था उसका जलस्तर वहाँ तक था, हनुमान मंदिर तक 3 फीट और बढ़ गया है। 3 फीट और बढ़ गया है 2 घंटे और ये 2 घंटे में अगर 3 फीट पानी ऐसे ही बढ़ता रहा तो मैं जहाँ तक समझता हूँ अगर रेड फोर्ट की जो चढ़ाई है उसको अगर पानी पार कर जाता तो जो अंगूरी बाग वाला इलाका तो है वो पूरा भरेगा। फिर ऑल दिल्ली डूब जाएगी, पूरा जितना जो अर्बन सिटी जितना भी है वो सारा डूब जाएगा। खतरा है इस लिहाज से कि अगर यहाँ से जो फ्लो है वो बढ़ता है, क्योंकि लगातार हम भी देख रहे हैं दोपहर से बढ़ता जा रहा है पानी का जो फ्लो है और लेवल भी, अगर ये लगातार बढ़ता है तो फिर जो पुरानी दिल्ली का इलाका है उस पर खतरा मंडराने लगेगा। हम पीछे का हिस्सा जरूर देख रहे हैं लाल किले का जो कश्मीरी गेट को जोड़ता है, लेकिन जो फ्रंट है अभी वहां तक पानी नहीं पहुंचा है, लेकिन अगर पहुंचेगा तो इसी रास्ते से पहुंचेगा और यहाँ लगातार बढ़ रहा है। अगर ये आगे बढ़ता है रात के वक्त, जिस तरह की आशंका भी जाहिर की जा रही है कि पानी का जो स्तर है वो बढ़ेगा, बढ़ता है तो फिर जो फ्रंट है और चांदनी चौक का जो इलाका है जिसको अभी कुछ साल पहले नई तरीके से डेवलप किया गया, वो तमाम इलाका डूब जाएगा। फिर बहुत शोएब, आपके साथ जो व्यक्ति थे उन्होंने बताया कैसे रातों रात पानी इतना आया, घर में रखा सामान बह गया, फ्रिज और उनकी बाइक स्कूटर वो बह गया। और अभी जो लेडी बता रही थी कि 12-12, 13-13 फीट तक पानी दिखाई दे रहा है। आप सब और वो बात सच प्रतीत होती है, क्योंकि आप जब देखें मेट्रो का पिलर आपको डूबा हुआ दिखाई दे रहा है, लगभग पूरा मेट्रो लाइन तक पानी आ चुका है। तो कितनी हाइट होगी इस पानी की आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक बार गोनिका के पास भी हम चलते हैं। गोनिका, 1 सेंटीमीटर पानी और बढ़ा, ये ऑफिशियल जानकारी हमारे पास आई है और आपको देखकर फिर इस वक्त और महसूस हो रहा है कि पानी का लेवल अभी भी बढ़ रहा है। क्या बता पा रहे हैं लोग आपको? आप लगातार कुछ ऑफिशियल्स के संपर्क में भी होंगी कि क्या पीछे से और पानी छोड़ा जा रहा है दिल्ली में? बिल्कुल सौरभ, पीछे से पानी छोड़ा जा रहा है, उसकी वजह ही है कि 1 सेंटीमीटर, और इस वक्त 1 सेंटीमीटर बढ़ना भी खतरे की बात है। हम जहां पर खड़े हैं, जितनी देर से यहां पर खड़े हैं, लगातार यहां पर पानी का फ्लो भी बढ़ रहा है, पानी तेज रफ्तार से आ रहा है और उसके अलावा जो हाइट है पानी की वो भी बढ़ती जा रही है। सौरभ, हमने ये तो देखा कि हुआ क्या है, लेकिन अब इसका इम्पैक्ट देखिए कि अब किन किन इलाकों को इफेक्ट करेगा। सबसे पहले मैं कैमरामैन से कहूंगी आपको पीछे की तरफ दिखाएं विजुअल। ये वो रास्ता है जिस रास्ते से आप राजघाट से या फिर ITO से आप कश्मीरी गेट की तरफ जाते हैं, हनुमान मंदिर की तरफ जाते हैं। ये वो इलाका और ये पूरा जो अंडरपास है वो इस वक्त आधे से ज्यादा डूब चुका है। 10 से 12 फीट वहां पर पानी, और यही वजह कि वहां इस वक्त कोई नहीं जा रहा है। एक पुलिस की बस वहां पर खड़ी है, वो बस भी वहां पर फंस गई है और अब वहां पर जल्दी पानी निकलने वाला नहीं है। वहां से ही और ज्यादा फ्लो में पानी अब इस तरफ आ रहा है, क्योंकि जो यमुना का फ्लो है वो हरियाणा से दिल्ली यूपी की तरफ है। और अब कश्मीरी गेट से जब आप इस तरफ जाएंगे, यानी कि राजघाट, दरियागंज, चांदनी चौक, ITO, जब आप इन इलाकों की तरफ जाएंगे, उस रोड पर आप देखिए जहां पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं, ये वो रोड है जिस तरफ ये पानी जा रहा है। यानी कि अब ये सारा पानी जो कि इस लाल किले के बैक साइड पर आया था, अब ये सारा पानी यहां आगे राजघाट की तरफ जा रहा है। राजघाट, स्मृति घाट, ये सारे घाटों में भी शायद हो सकता है कि पानी आगे भर गया हो, क्योंकि आगे जाने की स्थिति नहीं है। पानी कमर से भी ज्यादा ऊपर है। जो लोग रेस्क्यू के लिए लगे हुए हैं वो जानवरों को रेस्क्यू कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू चल रहा है, गद्दे पर जानवरों को ले जाया जा रहा है या शीट पर उनको बिठाकर बाहर निकाला जा रहा है, और ऐसे लगातार ये रेस्क्यू यहाँ पर चल रहा है। अब अगर ये पानी और तेजी से और फ्लो में आगे जाता जाएगा तो ये दरियागंज, चांदनी चौक, इन इलाकों को इफेक्ट करेगा। दरियागंज की तरफ अगर पानी जाता है तो बड़ी आबादी को वहां पर उनके घरों में नुकसान हो सकता है, पानी उनके घरों में भी जा सकता है। इसके अलावा जब आप ITO की तरफ वाला ये फ्लाईओवर देखेंगे, मैं राजेंद्र जी से कहूंगी एक बार पीछे जरा घुमा के दिखाएं। जब आप ये ITO की तरफ का फ्लाईओवर देखेंगे, क्योंकि फ्लाईओवर पर पानी नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये सारा जो एरिया है वो लो लाइंग एरिया है, इसीलिए यहाँ पर पानी भर रहा है। लेकिन जो नॉर्मल रोड है, उन नॉर्मल रोड्स पर पानी जाएगा, फ्लाईओवर तक पानी नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति यहाँ पर अभी नहीं बनी है, इतना पानी नहीं आया। लेकिन जो लो लाइंग एरियाज है, जो नॉर्मल रोड है, यहाँ से अगर आप ITO की रेड लाइट की तरफ जाएंगे तो जाहिर तौर पर वहां तक भी ये पानी पहुंच सकता है। अभी ITO से ISBT आने वाला रास्ता बंद किया हुआ है, राजघाट आने वाला रास्ता बंद किया हुआ है, लेकिन आगे की तरफ अगर आप जाएंगे तो शायद हो सकता है कि अगर अगले कुछ घंटे में यहाँ पर पानी और ज्यादा भरता है तो उन इलाकों में भी खतरा हो सकता है। यानी कि उन इलाकों में आपको सेंट्रल दिल्ली में घुसने में भी शायद आपको परेशानी हो सकती है। ये भी स्थिति अब से कुछ घंटे में पैदा हो सकती है। एक महिला यहाँ पर है जो रो रही है। मैडम क्या हुआ? मैडम क्या हुआ, आप रो क्यों रही है?
क्या हुआ है? आपके डॉग्स अंदर हैं? कितने डॉग्स अंदर? 11 डॉग्स हैं। आप लोग क्या शेल्टर होम चलाते हैं? हमारे स्ट्रीट डॉग्स हैं जो हमारी गली में होते हैं, जिनको हम लोग फीड करवाते हैं डेली, तो उनके ऑपरेशन के लिए हमने कल भेजा था उनको 11 डॉग्स। वहाँ पर फंसे हुए, निकाला जा सका? कुछ निकले हैं अभी नहीं निकल पाए। आप लोगों को सिचुएशन का लग रहा था कि ऐसी सिचुएशन हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं पता था। 30 के डॉग्स करीबन रेस्क्यू हो चुके हैं। 30 से करीबन डॉग अभी अंदर और फंसे हुए हैं हमारे। आप लोग कोशिश कर रहे हैं? आप लोगों को रात में अंदाजा हो गया था कि पानी इतना आ जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं था, माना था। कोई अंदाजा अगर नहीं था 11 पानी। बजे तक भी नहीं था। सुबह 10-11 बजे तक भी पानी का हमें कोई अंदाजा नहीं था। 10 बजे भी हमने फोन किया, तब भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि पानी इतना आ रहा है। बिल्कुल, ये इनका सही कहना है, क्योंकि जब पानी इस तरफ आ रहा था, जब दोपहर के वक्त हम यहाँ पर थे, तब पानी इतना नहीं था कि फ्लो इस तरफ चला जाए, लेकिन अब फ्लो इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि वो इस एरिया की तरफ, राजघाट दरियागंज की तरफ जा रहा है। और अगर ये फ्लो और बढ़ता है तो जो रिहायशी इलाके हैं वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो सकते हैं, और ऐसी स्थिति अगर आती है तो जाहिर तौर पर मुश्किल और ज्यादा हो जाएगी। और अब अगले कुछ घंटे दिल्ली के लिए और ज्यादा चिंताजनक और ज्यादा वेटिंग पीरियड हो सकता है कि आखिर किन किन इलाकों में पानी भरता है। सौरभ जी, गोरिंका, जो बात गोरिंका बताने की कोशिश कर रही हैं आपको वो ये कि अब पानी की रफ्तार, पानी का फ्लो बढ़ता जा रहा है, और चूंकि अब इस पानी का वेग जो है वो शहर की और अंदर के इलाकों की तरफ है, तो जाहिर है कि अब रिहायशी इलाके और इस पानी की चपेट के अंदर आ सकते हैं। इसका खतरा लगातार अब बढ़ता जा रहा है। सर, ये सवाल सबके मन में होगा, दिल्ली पर अभी खतरा कितना वक्त और है? अभी कितने वक्त और हमें हो सकता है कि शहर में और पानी देखने को मिले? देखिए, ये बात सबसे एकदम एक्यूरेटली, सबसे सही तरीका से बता सकते हैं जो हाथनी-कुंड बैराज के साथ संपर्क में है, क्योंकि हाथनी-कुंड बैराज में पानी का लेवल क्या है, वहाँ पानी कितना छोड़ा जा रहा है। जैसे पहले बताया गया था 1.5 लाख क्यूसेक, अभी हो सकता है 1.5 लाख क्यूसेक से ज़्यादा छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि हम उसके हिसाब से पता कर सकते हैं कि दिल्ली का अलग अलग एरिया में कितनी घंटा में पानी और बढ़ेगा कि कम होगा। यदि वहाँ से पानी छोड़ना अभी कम हो गया है तो कितना लास्ट कब आपने 2 लाख क्यूसेक 2.5 लाख क्यूसेक छोड़ा है, उससे आप 48 से 50 घंटा इस्तेमाल की एस्टिमेट कीजिए। यहाँ उतना तक पानी बढ़ेगा, फिर कम होगा। ये आप दिल्ली में बैठ के सिर्फ दिल्ली को देख के बता नहीं सकते हैं, ये आपको हाथनी-कुंड बैराज के ऊपर डिलीवर करना। अगर ऊपर पहाड़ में बारिश होती रही तो नीचे पानी आता रहेगा, बढ़ता रहेगा। हाथनी-कुंड बैराज से यदि इतना ही पानी छोड़ा जाएगा, क्योंकि मैंने फिर बोलूंगा, हाथनी-कुंड बैराज के पास ऑप्शन, थोड़ा बहुत ऑप्शंस है। यदि थोड़ा पानी भी वो वेस्ट यमुना कैनाल और ईस्ट यमुना कैनाल में थोड़ा डाइवर्ट करे तो मेन यमुना नदी पे बारिश का पानी का प्रेशर कम, मैंने उसका चाप जो आएगा वो कम आएगा। तो थोड़ा सा दोनों को डाइवर्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो काम हरियाणा सरकार और सेंट्रल वाटर कमीशन जो हाथनी-कुंड बैराज को कंट्रोल करते हैं ये कर सकते हैं। इनमें दिल्ली सरकार का कोई हाथ नहीं है। हरियाणा सरकार और CWC इन दोनों मिलकर हाथनी-कुंड बैराज को कंट्रोल करते हैं। और जाहिर है कि इसमें फिर प्रकृति का तो है कि कितना पानी बरसता है, पानी तो ऊपर बरसता है। अच्छा, ये देखिए जरा एक और तस्वीर जो इस वक्त आपको देखने को मिल रही है, इसमें खास बात आप नोट कीजिए कि जो एक इस सड़क का एक हिस्सा है वो पानी में है, दूसरा पूरी तरह सूखा हुआ है उस तरफ। तो यानी ये इलाका जो यमुना की तरफ पड़ता होगा या ड्रेन की तरफ होगा, वहां आपको इस वक्त पानी दिखाई दे रहा है। और उसका अंजाम ये है कि दिल्ली में अब बड़े बड़े ट्रैफिक जैम वो अब देखने को मिल रहे हैं। जाहिर है अगर सड़क पूरी तरह पानी से भरी होगी तो फिर आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत होगी। सराय काले खां का ये इलाका है और इस वक्त जो है पीक ट्रैफिक का समय होता है, और उस समय में अगर सड़क पर पानी भी आ जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी मुश्किल होगी। तो इस वक्त दिल्ली पर कई तरीके की मुसीबतें एक साथ प्रहार कर रही हैं। पानी बढ़ रहा है, पानी का जो फैलाव है वो बढ़ता जा रहा है, और रिहायशी इलाकों की तरफ पानी बढ़ सकता है, ये हमें अभी तक की हालात देखकर महसूस हो रहा है। और उसका असर दिल्ली की ट्रैफिक पर पड़ रहा है। दिल्ली के मेट्रो की रफ्तार है वो भी स्लो हो गई है, और कई ट्रेनें वो भी या तो कैंसिल करनी पड़ी है या फिर उनके टाइम जो है वो तब्दील करने पड़े। ITO की भी तस्वीर इसमें एक है, तो एक तरफ ITO, एक तरफ सराय काले खां, ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। और दिल्ली के बिल्कुल आप कह सकते हैं कि दिल्ली की आर्टरीज हैं ये, दिल्ली की रगों की तरह हैं ये सड़कें। रिंग रोड लग रहा है, आउटर रिंग रोड लग रहा है सराय काले खां का। जी हाँ, काले खां वाली सड़क है ये, वही सड़क है, रिंग रोड है। जी हाँ बिल्कुल। और पानी काफी है इसमें, देखिए यहाँ तक पानी आ रहा है, और इसका ये तो बिल्कुल रिवर बेड से सटा हुआ इलाका सटा हुआ है। उसके बाद जो स्मृति वन है उसके बाद ही यमुना है।
सर वो सारे इलाके, दिल्ली में तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो अनऑथराइज तरीके से यमुना के एंक्रोच्ड एरिया पर बसे हुए हैं, जिसको आप रिवर बेड बताते हैं, उस यमुना के तल पर बसे हुए यमुना हैं। के तल पर जो फ्लड प्लेन है जी, मैं तो वही वो सब उन सब इलाकों में तो पहला खतरा होगा पानी आने का। पहला खतरा है। देखिए, किसी भी साल मानसून में जब भारी बारिश होता है, इस बार का जो एक्स्ट्रा बारिश छोड़ दीजिए, किसी भी साल मानसून में जब बारिश ज़्यादा हो जाते हैं, यमुना का किनारे रहने वाले लो लाइंग निचली एरिया जो है, वहाँ करीब 5 से 7 हज़ार लोग बहुत नीचे जो रहते हैं, उनको आपको उठा के कुछ दिनों के लिए साइड में करना पड़ता है। यमुना का फ्लड प्लेन में करीब 1.5-2 हज़ार लोग फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं, तो उनका घर वहीं है, उनको आपको उठाना पड़ता है, वो फिर पानी कम होने से चले जाते हैं। लेकिन ये भी सरकार का तो एक प्लानिंग होगा, एक मैपिंग होगा, कि कितनी पानी उठने से, चढ़ने से कितनी लोगों को कहाँ पानी घुसेगा। ये यदि पहले से मैपिंग हो तो हम उसी वार्ड में, सारे वार्ड में हमारा तैयारी क्यों नहीं है। दत्ता साहब, समय इतना ही था, लेकिन अब आपने जो बातें कही हम और केवल ये उम्मीद कर सकते हैं इन तस्वीरों को देखने के बाद, ये जिनको ये सब नीतियां बनानी है वो भी देख रहे होंगे और लोगों का दर्द महसूस कर रहे होंगे और कुछ उसकी तैयारी होगी। आज बारिश आई है तो ये नहीं कि कल कितनी बारिश नहीं हो सकती, अगले साल इतनी बरसात नहीं हो सकती, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सर स्टूडियो में आने के लिए आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।